गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं। जस्ट अभी अभी मैं जाग कर जो है यहाँ बैठ गई थी थोड़ी देर। और जागी क्या, असल में जाग तो मैं 5 बजे ही गई थी, बट जब मैं उठी ना तो देखा लाइट ही नहीं आ रही थी। और पता नहीं कब से लाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ना आज आंगन में थोड़ा सा क्लीनिंग करनी थी। सू रैक वगैरह है वो थोड़ा सा मुझे साफ़ करनी थी। बट देखा लाइट शायद काफ़ी देर की गई हुई थी और आंगन में जो है इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो उसमें हो रहा था अंधेरा। तो फिर मैं थोड़ा अपना फ़ोन वगैरह चलाई और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए मेरी आँख कब लग गई पता नहीं चला। और फिर अभी 6 बजे मेरी जो है आँख खुली थी। तो इस वजह से फिर आंगन की क्लीनिंग मैं नहीं की, क्योंकि वही है ना कि अंधेरा था। और वैसे उसमें लाइट लगी है जो चार्जिंग वाली लाइट होती है ना, तो जब तक लाइट आती है तब तक वो लाइट से जलती है और फिर वो चार्ज हो जाती है तो वो वैसे जलती है। बट लाइट शायद ज़्यादा देर की चली गई थी, तो जो लाइट थी चार्जिंग वाली वो भी नहीं जल रही थी, तो काफ़ी जो है अंधेरा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलिए अब बाद में ही कर लूँगी, उजाला हो जाएगा तब। तो उसके बाद 6 बजे फिर मैं जाग गई और थोड़ा देर बैठी और फिर जो है मैंने पानी वगैरह पिया, फ्रेश होने चली गई। हाथ मुँह धुलकर आ गई थी, सोचा थोड़ा जो है बाहर बैठ लेती हूँ। तो देखा कि जो झाड़ू लगाने आते हैं ना भैया, उनकी मुझे आवाज़ आ रही थी झाड़ू लगाने की, उधर सामने ही जो है गली में थे। तो फिर मैं बैठी नहीं, बस यहाँ पर मुझे 1-2 जो जामुन है वो मिल गए पड़े हुए, क्योंकि ये पकने लगे हैं थोड़े थोड़े तो वो टपक जाते हैं। तो फिर मैंने बस वही जामुन उठाए और मैं आ गई अंदर, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है वो झाड़ू लगाते और मैं बाहर बैठी रहती और तो कोई था भी नहीं। तो इस वजह से फिर मैं बाहर नहीं बैठी, वरना सुबह सुबह अच्छा मौसम होता है, थोड़ा बाहर बैठ जाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। बट फिर मैं अंदर ही आ गई सीधा। और यहाँ पर जो वो 2 जामुन थे वो मैंने धुल लिए और मैं उन्हें खाती जा रही थी, साथ के साथ जो बर्तन थे वो लगाती जा रही थी। और इस टाइम के जो जामुन पक रहे हैं ना वो इतने मीठे लगते हैं, क्योंकि अभी बारिश वगैरह नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा अभी फूले नहीं हैं। बट मीठे काफ़ी लगते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो फूल तो जाते हैं, उससे मोटे मोटे हो जाते हैं, बट बारिश की वजह से ना उसका जो मिठास होता है वो कम हो जाता है। बट अभी जो पक रहे हैं ना उनकी इतनी मिठास है, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस वही 2 थे तो मैंने खा लिए और सारे जो बर्तन थे वो भी मैंने अरेंज कर दिए। थोड़ा बहुत जो पानी था वो मैंने पोंछ दिया वाइपर की हेल्प से। और उसके बाद फिर यहाँ पर गैस वगैरह थोड़ा-सा मैं क्लीन कर रही थी। तो गर्मियों में ना यही होता है, कोई जो रूटीन होता है ना वो फ़िक्स तो नहीं होता है, बट हाँ कोशिश यही रहती है कि अ, काम के हिसाब से जो है सुबह की जो भी दिनचर्या है, जो रूटीन है वो शुरू कर दिया जाए। अगर किसी दिन काम ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से थोड़ा जल्दी उठना हो जाता है, और किसी दिन लगता है कि काम ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है तो फिर थोड़ा-सा लेट उठा जाए, उससे भी जो है काम चल जाता है। बट हाँ, कोशिश यही रहती है कि इतना लेट भी ना हो जाए कि फिर जो है काम करते-करते पूरा जो है दोपहरी हो जाए, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है ना गर्मी की वजह से। और गर्मी तो सच में इन दिनों कितनी पड़ रही है आप सभी को ही पता है, सभी के यहाँ जो है गर्मी से बुरा हाल है। तो बस यही होता है कि अगर जल्दी जाग जाओ ना तो जल्दी सारे काम निपटा लो तो खुद के लिए ही आसानी होती है। क्योंकि सुबह-सुबह क्या होता है ना कि रात भर की ठंडक होती है तो सुबह इतनी गर्मी नहीं होती है, सुबह के काम फिर भी ईज़िली हो जाते हैं। बट जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाता है और फिर जब शाम होती है ना तो शाम को काम करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे सुबह खाना बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लगती है, मैं आराम से बना लेती हूँ, बट शाम के टाइम में ना खाना बनाने में मुझे इतनी दिक्कत लगती है, क्योंकि दिन भर की गर्मी, धूप की तपन हो जाती है तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, सारी दीवारें सब छत वगैरह गर्म हो जाती हैं। तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यही लगता है कि बस सुबह-सुबह खाना बना लो, शाम को ना बनाना पड़े। बट ऐसे काम तो नहीं चलता है, बनाना तो दोनों टाइम ही पड़ता है। बट हाँ, कभी-कभी ये होता है कि सब्ज़ी दोनों टाइम की एक टाइम ही बना लेती हूँ। तो जो है शाम को फिर सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ती है। और वैसे भी कितना भी कम सब्ज़ी बनाओ ना, 2 लोग हैं और बच्चे तो आपको पता ही है कितना खाते हैं, थोड़ा बहुत खाया, खाया, नहीं खाया। तो 2 लोगों में कितनी ही कम सब्ज़ी बनाओ ना फिर भी वो थोड़ी बहुत तो बच ही जाती है, तो शाम का काम चल जाता है। हाँ, कभी-कभार बनानी भी पड़ती है तो वो बन भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुबह की ही जो है डेली खानी है। तो वो जो है डिपेंड होता है कि सुबह क्या सब्ज़ी बनी है, किस तरह की बनी है, कितनी बनी है, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ से भी थोड़ी-सी जो है राहत हो जाती है।
तो कोशिश यही रहती है कि सुबह जल्दी उठकर सारे ठंडे ठंडे में जो भी काम है घर के वो निपटा लिए जाएँ, तो आराम रहता है, बहुत राहत रहती है। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में मेरे कितने काम हो गए। मैंने आज बनाई है आलू और बैंगन की सब्ज़ी, साथ ही चाय के साथ मैंने पापड़ तल लिए थे, तो बच्चों के लिए भी हो गया था और मेरा भी ये था कि मैंने भी खा लिए थे चाय के साथ। तो मेरा हल्का-फुल्का नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी। और बैंगन ना थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने कहा चलिए थोड़े रख दूँगी, बट क्या हुआ जब उनको कट करने बैठी ना तो देखा हर एक बैंगन में जो है कीड़ा था, तो थोड़ा-थोड़ा हर एक बैंगन में से मुझे निकालना पड़ा। तो फिर मैंने कहा अब इनको क्या रखूँ, फिर जो है कट करूँगी जब भी बनाऊँगी तो फिर कीड़े वगैरह निकलेंगे, तो फिर सारे ही मैंने जो बैंगन थे वो डाल दिए थे। तो सब्ज़ी जो है थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी जैसे कि बताया, तो फिर शाम को जो है वो काम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सब्ज़ी बना दी थी, उसके बाद रोटी भी मैंने बना कर रख दी और किचन जो मेरा था वो मैंने अपना पूरा क्लीन कर दिया। रोटी वगैरह का मैंने जो है शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैंने फ़ोन लगा दिया था चार्जिंग पर और बस अपना रोटियां सेक कर किचन क्लीन करके मैं आ गई रूम में। और रूम में भी सारा सामान वगैरह मैंने सेट कर दिया, बेड की डस्टिंग कर दी, थोड़ी बहुत जो भी बेड के आसपास की मेरी डस्टिंग होती है वो करने के बाद बस चादर हिलाकर चादर सेट कर दी है, पिलो कवर वगैरह लगाकर। और बस मेरा ये जो भी काम होता है ये वाला हो गया है। उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं आ गई किचन में। नंबर आ गया बर्तन धुलने का, और हाँ बीच में कॉल आ गया था तो थोड़ी देर जो है बात भी होती रही। तो थोड़ा बहुत हो जाता है जब घर में बच्चे छोटे होते हैं या इस तरह से कॉल वगैरह कहीं से आ जाए तो थोड़ा सा जो है टाइम लेट हो जाता है, बट फिर भी ये होता है ना कि अगर हाँ टाइम से जग जाते हैं तो बीच में अगर छोटे मोटे कोई काम भी निकल आते हैं, कोई आ गया थोड़ा बहुत बैठना पड़ा या बच्चे परेशान कर रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो भी काम जो है ईज़िली हो जाते हैं टाइम पर, अगर हम इस तरह से थोड़ा-सा पहले से जागते हैं। अगर हम वही एकदम फ़िक्स टाइम पर ही जागेंगे, उसके बाद अगर बीच में कोई रुकावट आ जाती है, तो फिर काम सारे लेट ही होते चले जाते हैं। और ये तो आप देखते ही हैं कि मैं एक बार काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर सीधा लग जाती हूँ। बिल्कुल भी जो है ये नहीं कि थोड़ी देर बैठ लूँ, थोड़ी देर सुस्ता लूँ, फिर करूँगी। क्योंकि फिर जो है बार-बार इस तरह से टाइम वेस्ट करो ना तो काम भी लेट होते चले जाते हैं और खुद को भी दिक्कत होती है कि थोड़ा-सा हवा खा ली और फिर एकदम गर्मी, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती हैं मुझे। तो लगती हूँ तो लग ही जाती हूँ, बट हाँ, ये है कि अभी छोटा है ना तो थोड़ा बहुत उसकी वज़ह से बीच में थोड़ा बहुत हो जाता है कि वो रो गया या कुछ और चीज़ है, तो थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ता है, कहीं से कॉल आ गई, तो ये सबके साथ ही होता है। तो बस कमरे में, किचन में पूरा मैंने जो भी क्लीनिंग का काम था वो मैंने कर दिया था, और जैसे कि आपको बताया था कि आंगन में थोड़ा-सा मुझे काम करना था, तो आंगन मैंने छोड़ दिया था, झाड़ू-पोंछा मैंने नहीं लगाया कि ये मैं बाद में कर लूँगी। रूम और किचन वगैरह सब अच्छे से झाड़ू-पोंछा कर दिया था क्योंकि फिर आराम से बच्चे, हस्बैंड वगैरह बैठे रहते हैं, आराम से कूलर चलता रहता है। और एक सबसे ज़्यादा दिक्कत ना मुझे ये होती है झाड़ू लगाने की सबसे ज़्यादा, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, और झाड़ू लगाओ तो कूलर, पंखा वगैरह सब बंद करना पड़ता है। और अगर एक से ज़्यादा रूम हो तो कम से कम एक में झाड़ू पोंछा करो, तो एक में बच्चों को बिठा दो। बट वही है, एक ही रूम है तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, इतनी देर अभी जो है इतना परेशान करता है, इतना रोता है, बड़ी मुश्किल से जो है मेरी जो झाड़ू है वो मैं लगा पाती हूँ। वो बिल्कुल भी फ़ैन बंद ही नहीं होने देता है, और करें भी क्या, जब हम लोगों को इतनी गर्मी लगती है तो फिर बच्चों को भी लगती है, बट क्या करें, मजबूरी है, तो सब जो है करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं जो ये अलमारी थी इसकी भी मैंने थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह कर दी थी। ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि करती रहती हूँ, और बीच में मैं चली गई थी ना तो हस्बैंड ने भी जो ये शू रैक है थोड़ा-सा सेट वगैरह कर दी थी, क्योंकि मैं गई थी तो सैंडल और बच्चों के शूज़ वगैरह उनके स्लीपर वगैरह मैं ले ही गई थी, तो खाली हो गई थी, तो हस्बैंड को खाली लगी होगी तो उन्होंने थोड़ा-सा जो है कर दी थी साफ़। तो मैं कर रही थी ना तो वही बोल रहे थे कि मैंने कर दी थी। पहले उन्होंने नहीं बताया था, जब मैं करने लगी तब उन्होंने बोला कि मैंने कर दी थी, तो मैंने कहा चलिए और थोड़ा-सा कर देती हूँ, तो फिर थोड़े दिन जो है नहीं करनी पड़ेगी। और गर्मियों में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है कि धूल-मिट्टी के जो भी काम होते हैं ना वो नहीं हो पाते हैं। धूल-मिट्टी के काम से ना और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह का काम होता है ना, वो मैं करती ही नहीं हूँ, और करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके थोड़े-थोड़े दिनों में करते रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी हो भी नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ सही रहती है, थोड़े-थोड़े दिन में आप करते रहें ना तो एकदम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपको नहीं लगना पड़ता है, जो कि गर्मी में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी एक काम में बहुत ज़्यादा टाइम देना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और वो भी अगर जब वो काम धूल-मिट्टी वाला हो तो।
तो बस यहाँ पर मैंने पूरा जो भी था वो सब क्लीन किया। उसके बाद मैंने आंगन में भी झाड़ू पोंछा लगाया। उसके बाद मैं नहा ली और नहाने के बाद जो है मैंने रायता बना के रखा और खाना खाकर हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस। खीरे का रायता बनाया था क्योंकि सूखी सब्ज़ी थी। और यहाँ पर बच्चों को भी नहला दिया और नहलाकर अब बच्चों को चाहिए खाना। तो यहाँ पर मैं अभी को पराठे दे रही थी, उसके लिए एक पराठा बना दिया था। वो कभी भी मांगने लग जाता है, तो मैंने बना के रखा था, तो उसने सॉस से पराठा मांगा, वो मैंने दे दिया। और यहाँ पर मैं अपने और बाबू के लिए खाना निकाल लूँगी। तो मैं भी जो है लगे हाथ खा लूँगी और अपनी जो मेडिसिन है खाने वाली वो खा लूँगी। तो अभी 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम हुआ था और इतने में मेरे सारे काम हो गए थे। वो भी थोड़ा बहुत बीच में कॉल वगैरह आ गई थी, इसलिए लेट हो गया, वरना 10 बजे तक आराम से सारे काम हो जाते हैं अगर टाइम से जग जाते हैं तो।